अरे भाई लोग सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कहीं नहीं लल्लन भैया, जरा खेतों की तरफ। अरे भाई लोग, प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं और तुम लोग हो कि अभी तक खेतों में ही जा रहे हो। अरे भैया योजना तो सब ठीक है, लेकिन शुरू से खेतन में जा रहे हैं जब से पैदा बन, तो आदत से पड़ गए हैं। अरे तो आदत बदलो, घर में शौचालय बनवाओ। अरे भैया जो मजा खेतों में है वो घर में कहाँ। पेट साफ हो जाता है, आपस में चार बातें हो जाती हैं। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग मजे लो, मैं चलता हूँ। क्यों, लल्लन तुम्हारा ही नाम है? हाँ, हम ही है लल्लन। बताइए। सुना है चिट्ठी लिखने का बड़ा शौक है तुम्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि जिसको चिट्ठी भेजी थी हम उसके बाप हैं। अरे धर्मपिता जी प्रणाम। अरे छोड़ दो, अरे नहीं, अरे छोड़ दो, अरे रुक जा, कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ दो। अरे अरे वो तो मारपीट चल रही है। चल ले, बहुत देर हाथों नहीं साहब। जय बजरंगबली, चल ले। मारो साले को, हाथ पैर तोड़ दो साले को। चोरी करता है। मार साले को, मार चटनी बना दो साले को। मार साले को। अरे ये तो लल्लन है। अरे लल्लन हो या भल्लन, हमारे रहते हुए गांव चोरी नहीं होगी। अरे इसे मार डालोगे क्या? छोड़ो लौटन, छोड़ो, हट हट, छोड़ो लौटन, छोड़ो। उठाओ लल्लन को, घर लेते चलो। अरे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अरे रमेश भैया, राम राम। अरे राम राम दद्दू, राम राम। अरे कहाँ चल दिए सुबह सुबह? अरे बस दुकान जा रहे थे। अरे चले जाना रमेश भैया दुकान। आओ जरा हमारे पास बैठो थोड़ी देर। लल्लन को क्या हो गया? ये तो बाजार जाने के लिए सुबह घर से निकला था। अरे लौटन, इनको कौन सूत गया? हम लोगों को ना पता। अरे भैया हम लोग तो दिशा मैदान जा रहे थे, ये तो हमको रास्ते में पड़े मिले। और हम लोग बिना हल्के हुए इनको यहाँ ले आए। लल्लन, लल्लन। अरे दद्दू, जूता सुंघाओ इनका। अरे लौटन तुम चुप रहो यार। कटन तुम पानी लेके आओ। लल्लन ले दद्दू। अरे लल्लन, तो लल्लन ये बताओ चोट कहाँ लगी तुम्हें? हाँ बताओ लल्लन, कैसे लगी तुम्हें चोट? अरे जो हो गया वो हो गया, अब इनको कोई हल्दी दूध पिलाओ दद्दू। अरे दद्दू, हाँ लल्लन। हमें चोट वोट नहीं लगी। इन्हीं तीनों ने मिलकर कूटा है। ए लौटन कट्टन बुद्धन, तुम तीनों बहुत शैतान हो गए हो। छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे इनको हमसे पहले ही कोई कूट रहा था, हमें लगा चोर है, हमने भी धर के पेल दिया। अरे तुम लोग ठहर जाओ। अच्छा लल्लन ये सब छोड़ो, ये बताओ पहले वो कौन था जो तुमको इन तीनों से पहले सूत रहा था? अरे वो तो अरे लल्लन वो क्या कर रहे हो? बताओ कौन था वो? अरे रूपरेखा पिताजी। अरे ये रूपरेखा कौन है? अरे वो पड़ोस के गांव की लड़की है। लल्लन भैया शादी करना चाहते हैं उससे। ये बात तो इन्होंने हमको बताई थी। अच्छा। हाँ दद्दू,
शादी करवा दो हमारी रूपरेखा से। अरे रमेश भैया, हाँ दद्दू। एक काम करिए, रूपरेखा के पिताजी को अपनी दुकान पे बुला लीजिए, हाँ। मिलकर बातचीत कर लेते हैं। जी अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में? कि हमारे और रूपरेखा के बारे में रूपरेखा के पिताजी को बताया किसने? हाँ ये तो सोचने वाली बात है भैया। अरे अब कैसे पता चला, ये सब छोड़ो। अब देखो भैया आज शाम को क्या होता है। क्या बात है, बहुत समय हो गया, अभी तक रूपरेखा के पिताजी आए नहीं। हाँ रमेश भाई, समय तो काफी हो गया है। अरे भाई हो सकता उनका मन ना हो ये रिश्ता करने का। तुम यार लौटन चुप बैठा करो यार। तुम सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, रूपरेखा जी के पिता से सिर्फ हम और रमेश भैया बात करेंगे। तुम सब लोग मुंह पे ताला लगा के बैठना। हाँ। अरे आइए रामलाल जी, आइए आइए आइए। बैठ बैठ। आइए दद्दू। जी ये हैं दद्दू जी, नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गांव के ही हैं, बुद्धन कट्टन लौटन और ये लल्लन। प्रणाम चाचा, नमस्ते। नमस्कार 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 लौंडो। धर्म पिता प्रणाम। लौंडे अपनी हद में रहो। धर्मपिता कैसे हुए हम तुम्हारे? वहां जाके बैठो। लल्लन इधर चलो, तुम क्यों उनको फालतू गुस्सा दिला रहे हो? रामलाल जी, उस दिन आपको लल्लन को मारना नहीं चाहिए था। हाँ भाई, बात तो सही है, बातचीत के साथ मामला निपटाना चाहिए। अरे बातचीत के लायक छोड़ा ही कहाँ इसने? इस बेगैरत ने पूरे गांव में बेइज्जती करा के रखी है। कौन बेइज्जती करवा दिया? प्यार किया है हमने। प्यार किया है? हमारी भोली भाली बेटी को फंसा लिया है इसने। हाँ भाई, ऐसे किसी घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना गलत। तुम यार लौटन चुप बैठो ना। नहीं रामलाल जी, आप निश्चित रहिए, आपके घर की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। आप ये बताइए, आपको ऐतराज क्या है इस रिश्ते से? ऐतराज क्यों ना हो, अब आप ही बताइए, ऐसी क्या खूबी है इस गधे में कि हम शादी के लिए मान जाएं? हाँ भाई, बात तो सही है, काहे मान जाए। देखिए रामलाल जी, सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी भी लल्लन को चाहती है। अरे उसको इसने अपनी बातों में फंसा लिया है। वो बेचारी तो बच्ची है, बच्ची। कोई फंसाया वसाया नहीं है, वो भी हमसे प्यार करती है। हाँ भाई हाँ। देखिए रामलाल जी, दो जवान दिलों का मामला है, आपस में प्यार करते हैं, अब शादी करवा दीजिए इन दोनों की। और नहीं तो क्या, दिक्कत क्या है? वो तो लल्लन भैया शरीफ आदमी है, और कोई होता तब तक भगा ले गया होता। अरे ऐसे कैसे भगा ले गया होता? हाथ पाँव नहीं तोड़ दिए जाते इनके। अच्छा चलो मान लिया कि हम शादी के लिए तैयार भी हो जाएं, मगर हमारी बेटी इसके घर में खुश रहेगी, इसका क्या भरोसा? आप निश्चित रहिए, आपकी बेटी हमारे घर में पूरी तरह से खुश रहेगी। हाँ, मैं पूरे जमाने की खुशियाँ ला के दूंगा रूपरेखा को। हाँ भैया। हाँ रामलाल जी, लल्लन सही कह रहा है, आपकी बेटी को खुश रखेगा। तो जिससे शादी होगी वो ही खुश रखेगा, इसमें कौन सी नई बात? तुम यार लौटन चुप बैठो। रामलाल जी, पूरे गांव में आप पता कर लीजिए, शौचालय सिर्फ हमारे घर में बना है। सारे गांव की बहन बेटियां लोटा लेकर बाहर जाना पड़ता है उन लोगों को, पर हमारे घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल सही, इस मामले में ये लोग बहुत जागरूक हैं। और ये देखो इन सबको, इस लौटन को भी सरकार की तरफ से शौचालय मिला था। हाँ मिला था रमेश भैया, लौटन उसमें अपनी भैंस के कंडे रखता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ शौचालय है, मगर ये अनपढ़ है। कल को बीवी आएगी, बच्चे होंगे, खर्चा कहाँ से चलाएगा ये? लल्लन अनपढ़ तो है, लेकिन अच्छा खासा दाम कमा लेता है। घर में 8 भैंस हैं, उनके दूध से अच्छी कमाई होती है। 10 बीघे पक्की खेती है। लल्लन हर साल फसल से अच्छा दाम कमा लेता है। और रही बात अनपढ़ की, तो जल्द ही सरकार की तरफ से प्रौढ़ साक्षरता मिशन के तहत जो नौजवान अनपढ़ हैं उनके लिए गांव में स्कूल शुरू करवाया जा रहा है। और उस स्कूल में सबसे पहले दाखिला हमने लिया धर्म पिताजी। हाँ, और रमेश भैया ने इस लौटन से भी कहा था दाखिला लेने के लिए, लेकिन इसने साफ मना कर दिया। उठाई गिरा है लौटन। अब ले लो तुम लोग, बहुत हो गया। अरे छोड़ दो यार, मारपीट मत करो।
छोड़ो। ए लौटन बुद्धान कट्टन, हटो यहाँ से, हटो। मेरे ऑफिस में लड़ाई, हटो हटो, तो बैठो यार। घोड़े जैसे हो गए, तमीज नहीं आई है, बदतमीज कहीं के। अरे ये सब लड़के बहुत बदतमीज है रमेश भैया। लौटन लड़ रहा। तुम लोग यार सच में हद करते हो। देख नहीं रहे हो यहाँ बातचीत चल रही है और आवारा गधों की तरह लड़ते जा रहे हो। अरे यार किसी का घर बच सकता है। अरे भैया रमेश बैठिए रमेश भैया बैठिए। चुपचाप बैठना अब यहाँ पे, बदतमीज कहीं के। भैया रमेश, हम बहुत गरीब आदमी हैं। दहेज के मामले में हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे धर्म पिताजी, आप बस 2 जोड़ी कपड़ों में रूपरेखा को भेज दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ रामलाल जी, दहेज जैसी बुरी प्रथा का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमें दहेज नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हो दद्दू, एक मोटरसाइकिल तो मांग लियो। ए लौटन, तुमको चुपचाप बैठना बैठो, अरे तो चलते फिरते नजर आओ। अरे छोड़ो यार लल्लन तुम इसको, ये बदतमीज है। हाँ बैठो लल्लन बैठो बैठो बैठो। रामलाल जी आपका क्या विचार है? अब एक लड़की के बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसकी लड़की जिस घर में जाए वहाँ खुश रहे, उसका पति 4 पैसे लाए और उसका ख्याल करे। और सबसे बड़ी बात कि जिस गांव में किसी के घर में शौचालय नहीं है वहाँ पर आपके यहाँ शौचालय है। हमें ये रिश्ता मंजूर है भैया। बताइए लल्लन जी, अब तो न्योता खास मिली। बताइए अब तो न्योता खास मिली लल्लन जी का। लल्लन जी ठीक है लल्लन, भले तुम्हारी शादी तय हो गई है, लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम तुम्हारी शादी होने नहीं देंगे। अच्छा भैया रमेश जी, चलते हैं। बिटिया की पत्रिका पंडित जी को दिखानी है। जी राम राम। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ दद्दू आप छोड़ के आइए जी। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया। प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सेहरा घर आंगन महका गया। प्यारा भैया मेरा, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया। प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सेहरा घर आंगन महका गया। अरे भैया रमेश जी, हाँ रामलाल जी। हमारा गमछा छूट गया था, दे दीजिए हमें। अरे हाँ ये तो यहीं रह गया था, ये लीजिए। अच्छा रामलाल जी, हाँ एक बात बताइए कि आपको लल्लन और रूपरेखा के बारे में पता कैसे चला? अरे वो हमको एक चिट्ठी आई थी, उसी में ये सारी बातें लिखी थी भैया। अच्छा? चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? अरे वो उसका क्या नाम है, क्या नाम है वो किसी लौटन के नाम से थी। लौटन? लौटन भाग रहा है, पकड़ो उसको। ए लौटन, आज तुमको मार डालूंगा। रुक, पकड़ लौटन। दस बीघे खेती है लल्लन। अरे तो लल्ला नहीं। लल्लन हुआ चाहे तो बच्चे घर वाले बोले नहीं दी। अरे यार मैं चाहता हूं में दोस्त नहीं क्या बोला नहीं दियो। उनका लगा चत्ता भाई। हां सर, तुम लोग यार सच में हद करते हो। देख नहीं रहे हो यहाँ बातचीत चल रही है और हमारा गधों की तरह लड़ाई कर रहे हो। मारते टट्टा साले। घर में शौचालय बनवाओ। अरे भैया जो मजा खेतों में है वो घर में कहाँ है? अरे यार कोई पास। हाँ ये ऊपर छेद है। जोड़ी कपड़ों में रूपरेखा को भेज दीजिए और हमें कुछ भेज दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और फिर तुम तुरंत बोलो। राम जी, दहेज जैसी बुरी प्रथा का हम विरोध करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक। अरे वो उसका क्या नाम था, किसी लौटन के नाम। तो राम जी